हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीटेट मनोविज्ञान शिक्षण। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग आपके सामने लाया हूं। आप वीडियो को देखिए, लाइक एवं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। पाठ्यचर्या शब्द दिया है। सीटेट में जो शब्द होते हैं प्रश्नों के, उनका अहम रोल होता है। पाठ्यचर्या समझेंगे। विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कहा जाता है पाठ्यचर्या। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, पाठ्यचर्या कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी गलती है, उपलब्ध इसको समझिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में। डी, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। दोस्तों, याद रखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण कराना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत स्कूलों में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य व विशेष को एक ही स्थान पर अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दोस्तों, देखेंगे, सीखने में प्रक्रिया अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। जहाँ तक अभिप्रेरणा की बात है दोस्तों, जबकि अभिप्रेरणा किसी बुनियादी अभिप्रेरक से संचालित व्यवहारजन स्थिति में होता है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति किसी भी समय विशेष पर अपने किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी विशेष प्रकार की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए मजबूर रहता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इतना याद रखेंगे दोस्तों, अभिप्रेरणा जो होती है विद्यार्थियों में रुचि का विकास करती है। किसका विकास करती है? रुचि का विकास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान देंगे, प्रश्न में दिया है दृष्टिबाधित। क्या प्रश्न दिया है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है वो देख नहीं पाता है, और जब देख नहीं पाता है तो उसकी पढ़ाई के लिए, उसका शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले तो ध्यान रखेंगे, समावेशी शिक्षा के तहत उसे समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था के लिए श्रव्य सीडी के माध्यम से
उसको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी कक्षा में एकदम खामोशी। दोस्तों कह रहा है कि एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे ये शिक्षण नहीं है, सॉरी यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वह सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। अभिप्रेरित शिक्षण जो होता है उसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। और अभिप्रेरित शिक्षण है, इसका मतलब जो शिक्षार्थी है वो टीचर से डर नहीं रहा है, वो उनसे प्रश्न पूछेगा, अपनी समस्या रखेगा सर के सामने, और शिक्षक जो है उसकी समस्या का समाधान करेगा। अर्थात विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है, देखेंगे। ऑप्शन है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी व्यवस्था फेल हुई है, डी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। दोस्तों जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई है। क्या हो गई है? पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। क्योंकि इसे पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक की असफलता माना जाता है। क्योंकि शिक्षक का केंद्र बिंदु बालक होता है और शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार परिवर्तन करना होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोधों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है और वे विशिष्ट बालक जो विशिष्ट प्रकार से सोचते और सीखते हैं। अतः जब कोई बालक असफल होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था बालक की विशिष्टता को पहचानने में असमर्थ रही है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में परिमार्जन करने की आवश्यकता है। दोस्तों जब बच्चा फेल होता है तो पूरी व्यवस्था को ही दोष दिया जाता है, पूरी व्यवस्था फेल हो गई है ऐसा माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, बी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सी बीज की वृद्धि का चित्र बनाना, डी विस्तृत व्याख्या। दोस्तों प्रश्न दिया है कि शिक्षार्थी से बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति पूछा जा रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है, शिक्षण पद्धति पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, यानी खुद कार्य कर रहा है, करके सीख रहा है। बीजों का बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, जो कार्य स्वयं करेंगे, करके सीखेंगे, वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो इस शिक्षण पद्धति को सबसे प्रभावी माना जाता है जिसमें दोनों शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी सक्रिय रहे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा, ये प्रश्न सीटेट में निश्चित आता है। समावेशी शिक्षा 2 से 3 अंक देखने को मिलते हैं समावेशी शिक्षा से। देखते हैं समावेशी शिक्षा। पहला ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, सी तथ्यों का शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, डी हाशिए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दोस्तों समावेशी शिक्षा कह रहा है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दोस्तों समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग यानी शारीरिक दृष्टिबाधित, श्रवणहास, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेशों से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है। यानी सभी लोगों को एक साथ शिक्षित किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से युक्त होना पड़ता है। साथ ही कक्षा में शिक्षक को इन विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्रियों एवं साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में शिक्षक को शिक्षण में सहकारी शिक्षण, परियोजना शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण विधि आदि का उपयोग
विद्यार्थियों की विभिन्नता के अनुकूल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। दोस्तों 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखेंगे। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। दोस्तों वाइगोत्स्की जब भी नाम आ जाए, सी टेट का आप अगर पेपर दे रहे हैं तो वाइगोत्स्की जब भी नाम देखें आपके दिमाग में तुरंत सामाजिक शब्द आ जाना चाहिए। यानी बच्चों को वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो सामाजिकता पर। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। सी-टेट के पेपर देते समय आप याद रखेंगे 4 मनोवैज्ञानिकों के विशेष नाम। निश्चित रूप से 150 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी भी शिक्षण में जरूर पूछ देगा। पहला जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की सामाजिकता का सिद्धांत, कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत, तो ये याद रखेंगे। फिर कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये आपको याद रहना चाहिए। जिस समय ये प्रश्न आ जाए वाइगोत्स्की, तुरंत आपके माइंड में सामाजिक शब्द आ जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। दोस्तों जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों याद रखेंगे बच्चा क्यों उब रहा है क्लास में, यानी उब रहा है यानी उससे यंत्रवत व्यवस्था कराई जा रही है, यंत्रवत यानी कार्य कराया जा रहा है। जबकि शिक्षण व्यवस्था को, कक्ष को सक्रिय रहना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सक्रिय रहना चाहिए। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बालक लगातार काफ़ी देर तक एक ही प्रकार के कार्य करता रहता है तब उसकी कार्य कुशलता तथा मानसिक क्षमता आदि में कमी आ जाती है तथा बालक अपने कार्य में गलतियां करने लगता है तथा उब जाता है। ऐसी परिस्थिति में बालक का ध्यान अपने कार्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाता है तथा वह बार बार त्रुटियां करने लगता है, जिससे सीखने में पठार आने लगता है। तो याद रखेंगे जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि यह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों आज का कक्षा क्लास कैसा रहा आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। लेते हैं विदा, देखते रहिए आलोक एकेडमी। धन्यवाद।